आज कुछ अशुभ सा दिन है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अटैक्स को रिकॉर्ड किया। तुम देख भी सकते हो कि रिसेंटली अटैक्स में मैंने क्या किया है। तो एज यू कैन सी अच्छों की लाइन लगी है यहाँ पे 100%, 1 2 3 4 5 6 7 ऑन द ट्रॉट। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कट ऑफ होगी, फिर किसी वजह से सेव नहीं हुई। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में लोग कहते हैं कि ये कोई घटिया स्ट्रैटेजी है भाई, पूरी ग्राउंड स्ट्रैटेजी है, क्या कैसे यूज़ करते हो हॉग राइडर्स और पेक्काज। मैं बताता रहूँगा कि क्यों ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, और उससे पहले यू विल गेट विजुअल प्रूफ व्हाई दिस इज सच ए गोटेड एज स्ट्रैटेजी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आई विल नॉट बी अटैकिंग दीज चिद्दी पिद्दी बेसिस हु हैव नो डिफेंस टू स्पीक ऑफ, है ना, क्योंकि इनको अटैक करना ये तो मीनो बैशिंग हो जाएगी ये काम। ये अब ठीक ठाक बेस है, अब ये ठीक ठाक बेस है क्योंकि ये मैक्स है। ओके, ये मैक्स वाला बेस है, इसको हम लोग ठोकेंगे ब्रो। हाथ से मैंने कुछ गिरा दिया, डू नॉट माइंड, और शायद मेरा अटैक भी थोड़ा लेट हो जाए इसके चक्कर में। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अटैक लेट भी करूँगा तो मैं अभी मैं जीतने वाला हूँ। जस्ट किक स्टार्टिंग दी अटैक। ये तो आदतें होती है कि इस क्वीन को पहले छोड़ना, कोई ख़ास वजह नहीं है कि मैंने यहाँ पे पहले छोड़ा है, लेकिन उसके बाद मैं एक हाथ से खेल रहा हूँ यार। पेक्काज एबिलिटी पॉप्ड। देख भाई, मैंने सोचा कि हर रोज़ क्या ये डिप्रेसिंग बातें रोज़ करते हैं हम लोग, चलो एक दिन गेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हील स्पेल्स जगह पे आर्चर टावर्स को ठोकना ज़रूरी है। यहाँ पे आर्चर टावर्स और टेस्ला दोनों बहुत बड़ी दिक्कत मतलब पेश करते हैं क्वीन के लिए। ये बेसिकली एक क्वीन वॉक ही है क्योंकि क्वीन इज़ सेफ गार्डेड। लोग क्वीन ना पूरा पॉइंट फायर फोकस्ड है इन पे, और पीछे से व्हील अराउंड कर रही है क्वीन। देख पूरे ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पेक्काज को बाहर घुमाएंगे। मैंने ये स्ट्रैटेजी मोरलेस उसी तरीके से तैयार की है कि पेक्काज को ये तो बाहर ट्रैप कर लेते हैं। पेक्काज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पेक्काज ये ट्रैश बिल्डिंग्स कवर करते रहते हैं, और तुम उनको वॉल ब्रेकर्स ना दो तो ये घुसते ही नहीं, और पीछे से कोई डैमेज होता ही नहीं है। तो उसी लिए हॉग्स हैं कि ये पेक्काज पॉइंट फायर को लेके घूमते रहे और क्लीन अप भी कर दे, और क्वीन इनके पीछे जब जाएगी तब एडिशनली क्वीन अंदर के डिफेंसेस को मारेगी, है ना कि क्योंकि उसका ओवरहैंड रेंज है, राइट, उसका ओवर द वॉल्स रेंज है। तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग दी ट्रैश बिल्डिंग्स शी विल क्लियर अप दी डिफेंसेस। तो ये एक तरीके का क्वीन वॉक ही है, बट इट इज़ वेरी कॉमन कि टाउन हॉल 8 में डिफेंसेस अंडर पैक्ड होते हैं ताकि पेक्काज ये चक्कर मारते रहें। और तुम अगर बारबेरियन किंग को लेके खेलते ना, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम और मतलब ये असल में क्या प्रॉब्लम है तुमको समझ में आ जाती। ये असल में क्या प्रॉब्लम है तुमको समझ में आ जाती कि अगर बारबेरियन किंग को लेके ये सेम स्ट्रैटेजी खेलते तो। फिर भी बारबेरियन किंग काम कर देता है क्योंकि हॉग्स तो सफाया कर देते हैं ना बेस का अंदर ही अंदर से। तो बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी इनएफिशिएंट है, सही नहीं है, लेकिन काम करता है। व्हाट वर्क्स। ये क्या मजाक है यार, the fuck is this? You know what? I will take a crack at this. I will attack this guy क्योंकि मल्टी पे लगाए हुए है ना, मल्टी पे है ना। चलो तुमको ठोकते हैं, देखते हैं कितना परसेंटेज निकलता है। दिस इज़ अ फंडामेंटली अनफेयर बैटल क्योंकि ये बंदा टाउन हॉल 10 है ना। जितने भी लो लेवल के डिफेंसेस हो यार, इन्फर्नो होता है। इन्फर्नो इज़ इन्फर्नो, मल्टी हो सिंगल हो, इन्फर्नो तो इन्फर्नो ही होता है। लेकिन अब इनको पेल दिया जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसने इन्फर्नो को रखा है गलत जगह पे। और यार हॉग राइडर्स घूमो यार, व्हील अराउंड एंड डिस्ट्रॉय वन ऑफ द एक्सपोज। डू इट, कर दो। 1 2
तीसरा एक्सपो ड्रॉप हो जाएगा, कर दो यार, ड्रॉप कर दो, ड्रॉप इट, ड्रॉप कर दो। अरे यार ये किंग भी आ गया। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट फाइट, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट फाइट। ये आखिर तक जाने वाला है, ये मैच आखिर तक जाएगा ब्रो, कोई फ़ायदा नहीं है। गलत टाइम पे एबिलिटी पॉप कर दी, बहन चोद, क्या कर दिया मैंने। अरे बहन चोद, अरे यार ये जाइंट बॉम्ब्स को बाहर लगा के रखा है। तोड़ यार, तोड़ उसको, मार उसको। ये अगर 10 लेवल का होता ना, मतलब हमारे 8 में जो है, टाउन हॉल 8 में, तो हम लोग इसको 1 शॉट कर देते। आजकल पेक्कास के साथ भी ये होते रहता है, स्प्रिंग ट्रैप उड़ा देती है। तो यू नो व्हाट, जब मैंने ये फाइट शुरू की थी मैंने सोचा होगा कि समवेयर अराउंड 70% ठीक ही आया है। कभी इन पिद्नियों को भी मैं दे दूंगा, तुम लोग फिर कहना कि हाँ अच्छा पेला था, लेकिन उसमें मज़ा थोड़ी है। ऐसा वेस्ट चाहिए जिसको, मैं इन फाइट्स को जिस तरीके से देखता हूँ कि ये प्रिपरेशन है मेन चीज़ के लिए, रैंक्ड बैटल्स के लिए, तो पिद्नियों को पेल के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पूछोगे कि भाई वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ऑल ग्राउंड आर्मी है, क्या करोगे अगर क्लैन कैसल में कुछ आ जाए तो, खुद के क्लैन कैसल ट्रूप्स अगर ना हो तो। बात यह कि उसके लिए भी नुस्खा है छोटा सा, कि एक हॉक को छोड़ना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, उस और फिर जो भी निकल के आता है उसको आर्चर क्वीन की एबिलिटी से पेलना पड़ता है। फिर अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स छोड़ो, फिर पेक्कास को छोड़ो, फिर जो करते हो वो करो। शायद आर्चर क्वीन से थोड़ी कम असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन जो चलता है वो चलेगा। खैर सीसी में मैं क्या लेता हूँ, तुम लोगों को शायद लगेगा कि एयर ट्रूप ही लेता होगा क्योंकि ग्राउंड आर्मी है तो कुछ ना कुछ तो असिस्टेंस चाहिए होगी, लेकिन नहीं, मैं सीसी में जो लेता हूँ वो है क्या कहते हैं उसको, रूट राइडर। क्योंकि क्रिकेट में हो या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस में हो, रूट है तो मुमकिन है ना, रूट है तो मुमकिन है हर एक चीज़, रूट है तो मुमकिन है। एक ही साथ 2 डिफेंसेस को पॉप कर दिया मैंने अर्थक्वेक स्पेल से, क्योंकि मुझे पता था कि उनका हेल्थ लो है। लुक एट दिस, अब ब्रो किंग को क्वीन पेलने वाली है, लाइक रिवर्स होना चाहिए बट इट विल बी ऑपोजिट। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉग राइडर्स कंप्लीटिंग देयर जॉब, कि सारे आर्चर टावर्स को इन्होंने तबाह कर दिया है यहाँ पे, और शायद आखिरी टेस्ला यहाँ पे नहीं जाएगा, तो हमारे पेक्कास ही उनको क्लीन अप करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इनका स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहता है कि पेक्का को चक्कर घुमाओ बेस के, पेक्का, लेकिन यहाँ पे हम लोग वही चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पेक्का चक्कर घूमे बेस के, है ना, और घूमने के बाद घूमने के वक्त उनके ऊपर पॉइंट फायर फोकस रहती है, तो उसी वक्त क्वीन इनको शूट करेगी अंदर के डिफेंसेस को, और ऐसे ही काम बन जाएगा, ऐसे ही 3 स्टार्स निकल आएंगे हर बार। हाँ, तो कुछ लोग कहेंगे शायद कि गोलेम क्यों नहीं भाई, क्यों गोलेम से अगर तुमको टैंक चाहिए तो गोलेम क्यों नहीं। पहले ये देखो कि एक लेवल 1 रूट राइडर, उसका हिट पॉइंट होता है 6200। एक गोलेम का, हम लोग जिस लेवल के गोलेम को ले सकते हैं उसका हाउसिंग स्पेस होता है 30, और मैं सीसी में लेता हूँ, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मेन आर्मी में लेना पड़ता है, तो सीसी में लेने का ऑप्शन दोनों में है, लेकिन टाउन हॉल 8 में सीसी में 30 स्पेस नहीं आती। इन थियरी हम लोग ले सकते हैं अगर होता तो, क्योंकि ये उससे लोअर लेवल का ट्रूप है। तुम लोग देखो यहाँ पे गोलम के स्टैट्स, गोलू भाई सिर्फ क्लैन कैपिटल में अच्छे हैं, वो जो माउंटेन गोलम ऐसा कुछ है। अरे गोलू भाई कहाँ हो आप, अरे शर्म में इतना भी मुंह मत छिपाओ कि आप घटिया ट्रूप हो, इस लेवल पे आपका यूज़ मिल जाता है, उससे अच्छा इस भाई को यूज़ कर लेना। लेकिन इनका डीपीएस और इनका हिट पॉइंट तो अबेसिमल है,
उन दोनों के कंपैरिजन में। भाई गया कहाँ ये गोलन? आई मीन माइट बी schizomaxing right now because I just lost. ओ भाई मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ? ट्रेन में देखना पड़ेगा इसको, ले नहीं सकते। लगे 5100 हिट पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 कुछ आएंगी और डैमेज इतना कम होता है। जबकि रूट का आप देखो यहाँ पे, रूट 95 डैमेज भी करता है और लगभग इसी टाउन हॉल पे एक वैल्कायरी, जिसको एक हाई डैमेज ट्रूप माना जाता है हर एक लेवल में, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी an extremely damaging troop, also has this same damage per second. इनके जितना नहीं है, लेकिन जिसके साथ सबसे ज़्यादा कंपेरेबल ये लेवल 4 के हॉग से ज़्यादा डैमेज करता है। और यू नो वाई दिस इज़ गुड? क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि ये जो रूट है ये रूट फॉलो करे, ये हॉग्स की पाथिंग को ही फॉलो करेगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये रूट राइडर करता है वो ये है कि ये रूट राइडर तोड़ देता है दीवारों को। इसका एक ख़ास एबिलिटी है कि दीवारों को पॉप कर देती है। तो ना ही सिर्फ ये टैंक बनती है, डायरेक्ट टैंक, वहाँ पे तो हील, मतलब सोच लो कि उनको मैं हील दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं उनको टैंक दे रहा हूँ कि वो खुद को बचा सके, जबकि पूरा फायर उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो इस वाले पे मैं अटैक करूँगा क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। दिस वन लुक्स गुड, इट हैज़ द एक्सो ऑन द आउटसाइड, बट इट इज़ ऑल्सो अ मैक्स्ड आउट टाउन हॉल 8 बेस। तो हमारे पास एक अच्छा चैलेंज है, तो जिसको हम लोग फेस करने पे हम लोग शायद कुछ सीखेंगे। मे बी विल लर्न समथिंग एंड मे बी इट विल ऑल्सो बी फन। ओह शिट, देखो हम लोगों ने टैंक कर लिया यहाँ पे। यही मैं कह रहा था कि रूट्स दीवार को तोड़ने लगती है। जैसे ये सीधा जाएंगी यहाँ तक, और एंड इन दी वे ना सिर्फ इस दीवार को तोड़ेगी, देखो पूरा यहाँ पे तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ेगी। हम लोग यहाँ पे एक अर्थक्वेक मारेंगे। मैं ज़्यादातर वैसे टोटेम लेता हूँ, यहाँ पे गलती से मैंने अर्थक्वेक ले लिया। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये रूट के ऊपर जब तक फायर फोकस रहेगा, रूट की हिट पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है, कुछ खास तुम कर नहीं सकते। यहाँ पे अजीब लगेगा तुमको शायद कि ये क्या हो रहा है, लेकिन रूट अकेले ही तोड़ देगी, इस कैनन की ले लेगी। रूट काफ़ी देर तक फायर को फोकस रखती है अपने ऊपर, ड्रेन आउट करती है। पेकाज ट्रैश बिल्डिंग्स को क्लियर अप कर देते हैं, फिर पेकाज इसकी ले लेते हैं। मज़ा आ गया यार, ये अच्छा अटैक था। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग अटैक तो था। जब भी तुम एक्सपोज देखते हो, तब भी आसान नहीं होता। चाहे बाहर बैठा दो या फिर अंदर बीच में रखो, अंदर बीच में रखने से तो पॉसिबल ही नहीं होता अटैक मारना। किसी ने मेरे को रैंक्ड बैटल में एक मैक्स्ड आउट पकड़ा दिया था, मैक्स्ड टाउन हॉल 9। कितने हरामी होते हैं ये मैच मेकर्स। रूट राइडर, हॉग राइडर, राइडर लोगों की फाइट चल रही है ब्रो। एक और देखते हैं, मज़ा आएगा। फिर हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे एंड वी विल बी डन फॉर द डे। इनफ क्लैशिंग। और देखो यहाँ पे ज़रूरी है कि लो बैटरी रहे। अगर बैटरी लो नहीं रहेगी तो अच्छी वीडियो नहीं बनती है ब्रो। इट हैज़ टू बी लो एज बैटरी ऑन द फ़ोन, ओनली देन यू कैन मेक अ गुड वीडियो। अगर कोई और पूछा कि बैटरी लो क्यों है, दिस इज़ वाई। बैटरी इसीलिए लो रहनी चाहिए। क्या घटिया बेस है यार। एक हॉग राइडर और इनका खेल ख़त्म। अच्छा चैलेंज है।
क्योंकि कुछ खास अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन बेशक एक्सपोज अगर इतने अंदर तक प्लांटेड होना कभी भी आसान नहीं होता। वी विल वेट हियर कि फायर आ जाए पहले, एक दूसरा एक्सपो भी एंगेज करे यहाँ पे। यू नो व्हाट, स्क्रू इट, वी आर गोइंग टू गो। वी आर गोइंग टू गो फॉर इट, वी विल गेट इट। ओह शिट, यहाँ पे ठीक किसने ठोका समझ नहीं आ रहा यार। उनकी क्वीन को लेकिन ख़त्म हो गया उनका क्वीन का काम। Oh my god, look at this Chutku sa Piddi sa Alexis storage. It is so cute, bro. Look at this. मैं कभी सोचता हूँ कि पुराना वाला जो एलिक्सिर स्टोरेज का डिज़ाइन आता है ना, मस्त आता है यार, क्यूट सा दिखता है। सॉरी एलिक्सिर स्टोरेज। आखिरी अटैक मारेंगे, मज़ा आएगा शायद। हम लोग शायद एक पिद्दी को पेलेंगे यहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग टू स्क्रू ओवर अ पिद्दी। देखते हैं कितने सेकंड में हम लोग, मे बी शायद पिद्दी के पास एक थोड़ा सा सरप्राइज़ है हमारे लिए कुछ, जो कि ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। यू नो व्हाट, पिद्दियों को ठोकने का इससे भी अच्छा तरीका क्या होता है? और तेज़ भयानक मौत। brutally destroyed, bro, was not expecting that. Brutal mog. क्या चीज़ अपग्रेड करना बाकी है? स्टोरेज बाकी है अपग्रेड करना। कौन आज भी कलेक्टर्स को अपग्रेड करने के बारे में सोचता है, मुझे नहीं मालूम ब्रो। हाउ डू पीपल थिंक दैट दे जेन्युइनली गोइंग टू अपग्रेड कलेक्टर्स? कोई फ़ायदा नहीं होता करके। वरना डिफेंसेस सब ठीक है। देखो ठोकने का सबसे बेहतरीन तरीका, लुक एट दिस। This is this is in fact more interesting than pawn, rage और पिक्का। आंखें चमक उठी यार, आंखें चमक उठी ये सब देख के। Oh my god, look at that, look at that bro, 20 सेकेंड में 74%। Oh my god, it's over buddy boy, it's over। ये देख के भाई कोई भी देख लेता है तो वो रिटायर कर जाता है क्लैश ऑफ क्लैंस से, अनआयरॉनिकली। 30 सेकेंड में इतनी भयानक तेज कुटाई। गोइंग टू डू सम मोर कुटाई। इन पे ज़रा रिवेंज ले लेते हैं बीच में। शायद आइडियल आर्मी नहीं, यदि खैर यार कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Doesn't even matter, we are not using maybe the ideal army। कमज़ोर बेस है तो क्यों सोचते हैं नहीं पता कि बेस बनाना गाजर मूली वाली चीज़ है कि फेंक के रख दो अपग्रेड्स को कहीं भी, बाद में अपग्रेड करेंगे। You know,
रिमेंबर दैट डायलॉग फ्रॉम रहमान डकैत कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत कसाईनुमा होती है. इमेजिन विराट कोहली सेइंग दैट. आई रिकमेंड रहमान डकैत फॉर sheer discomfort and a कसाईनुमा मौत. फिर रोहित शर्मा तो वो भूल जाता. अरे रहमान डकैत की दी हुई मौत अरे बड़ी वो होती है. अरे जो काटते हैं कसाईनुमा. क्रेडिट टू कवर्ड इंडियन, ये बकचोदी उसी ने निकाली थी. आई रिकमेंड रहमान डकैत फॉर sheer discomfort and a कसाईनुमा